और मिलकर सीखना, यह आपके पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से हो। पवित्र आत्मा सिखाएं, याद दिलाएं, टटोले हमारे ख्यालों सोचों को, हमारी रूह को रिफ्रेश करे, तरोताजा करे, स्ट्रेंथन करे, याद दिलाएं। अगर हमारे बीच में कोई भी शख्स जो दूर बैठा देख रहा है, वॉच कर रहा है, और खुदावन आपसे विनती प्रार्थना निष्ठा विश्वास के साथ करते हुए आपके चरणों में आया है, तो आज कुछ नया करें, ब्लेस करें और खुदावन चंगा करें, और खुदावन आप अपनी नजदीकी में लेकर आए। हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्मा को छिड़कते हैं, डांटते हैं, हुक्म देते हैं, जाती रहे। बरकत आशीष का वक्त होने पाए, महिमा में वक्त होने पाए, आशीष में वक्त होने पाए। हम सब पर तेरी कृपा हो, जितने वॉच करने वाले उन सब पर तेरी बरकत आशीष का हाथ होने पाए। इन जीसस नेम वी प्रे टुगेदर, आमेन। प्रियजनों, प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए आपसे एक बार फिर प्रभु के वचन के साथ रूबरू हो रहा हूं, और मुझे बहुत खुशी, बड़ा हर्ष है, बड़ा आनंद है कि आपके साथ मिलकर हम जब अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, और चंद बातों को जब हम रिमाइंडर के तौर पर परमेश्वर के वचन से उच्चारित करते हैं, तो वो बड़ी बरकतें लेकर आती हैं, रिफ्रेश करती हैं हमारी जिंदगी को, प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी बरकतें लेकर आती हैं। आप मेरे साथ एक वचन को, एक खास इस बात को सीखेंगे आज, प्रभु की हजूरी के बारे में, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वी कैन लर्न अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं सोचता हूँ सबसे बेशकीमती चीज है ये, सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है ये। आदम और हवा जब गुनाह किए तो सबसे पहले जो उनकी जिंदगी में जो उन्होंने खोया था, परमेश्वर की हजूरी को, उसके उस कवरेज को, परमेश्वर के उस लिबास को जो परमेश्वर की हजूरी को पेश करता है। इसलिए जब परमेश्वर उनको दोबारा अदन की वाटिका में मिलने आए तो वो छुप गए, वो हाइड होने लगे। उन्होंने अपने आप को दरख्तों के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुपाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस से उनको डर लगने लगा, खौफ लगने लगा परमेश्वर की हजूरी से। क्यों खौफ था? डिसोबीडियंस का, नाफरमानी का, अनाज्ञाकारिता का वो खौफ था। वो परमेश्वर की बात और उसके हुक्म, उसकी बातों की उल्लंघना करने की जो गिल्ट था, वो उनके अंदर जो हीन भावना थी, उनके अंदर जो वो पाप की वो परिस्थिति में परमेश्वर को जो है सामना करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए हजूरी से छुप रहे थे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, परमेश्वर की हजूरी से दूर भागना, दूर जाना परमेश्वर की हजूरी से, परमेश्वर से भागना। एक जबूर में लिखता है, जबूर लिखना, परमेश्वर तेरी हजूरी से मैं कहां जा सकता हूं, कहां छुप सकता हूं? आसमान में जाऊं तो वह आप उधर हैं, जमीन पर आप हैं, जमीन की गहराइयों में, पतालों में जाऊं तो तू उधर है। मैं तेरी हजूरी से कहां छुप सकता हूं? Where can I go from thy presence? हम जा ही नहीं सकते हैं उसकी प्रेजेंस से। उसकी प्रेजेंस कोई खास दिशा में छुपी हुई नहीं है। उसकी हजूरी, उसकी उपस्थिति एक जगह पर नहीं, वो सर्व जगह, सर्वजनिक है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्ति में सब जगह पाया जाता है। मैं उसकी हजूरी से जब दौड़ नहीं सकते, हम भाग सकते ही नहीं है, पर इंसान फिर भी उसकी हजूरी से छुपने की कोशिश करता है। परमेश्वर उनसे मिलने के लिए, संगति करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए आया। आदम और हवा परमेश्वर की हजूरी से दूर जाने लगे, छुपने लग गए, अपने आप को अलग करना चाहा, अपने आप को दूर करने की कोशिश करी। यह होता है बैकस्लाइड सिचुएशन में, जब इंसान गुनाह की पतित परिस्थिति में, गिरी हुई परिस्थिति में, फॉलन परिस्थिति में,
जब हीन भावना की परिस्थिति में होता है, परमेश्वर की हजूरी से छुपता है, दूर जाता है परमेश्वर की संगति से, शैतान उसे दूर ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करता है और जाने जाने इंसान उसमें फंस जाता है और उससे परमेश्वर से दूरियां बनाने लग जाता है। और वो दूरियां शैतान के लिए फायदा हो जाती हैं कि वो जितना परमेश्वर से दूर होता है उस पर आक्रमण, उस पर हमला करना उतना ही आसान हो जाता है उसके लिए। मैं आपसे विनती करता हूं आज की शाम, आइए परमेश्वर की हजूरी को पहचाने। Let us recognize the presence of God. प्रभु कहते हैं 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठे होंगे, वहां पर वो मौजूद होंगे, हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे, हजूरी उसकी आ जाएगी, उत्तर आएगा, वो हमारे बीच में आके ठहरेगा। प्रियजनों, ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर की हजूरी से दूर जाना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इंसान बार बार ये कोशिश करता। मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में पहली किताब जो बाइबल की पैदाइश की किताब जिसे उत्पत्ति कहते हैं, उसका 3:8 आयत मेरे सामने है यहाँ पर अंग्रेजी में, और इस तरह से लिखा हुआ है कि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, जैसे परमेश्वर उनको ठंडे के समय उनसे मिलने आया और वो परमेश्वर की हुजूरी से उस वाटिका के दरख्तों के पीछे छुप गए हैं। ये उनके लिए बड़ी दुर्भाग्यमय बात थी कि परमेश्वर की हुजूरी से छुप जाना। चैप्टर 4 में आते हैं तो हम काइन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं। आप दोनों के, इन दोनों की, काइन हाबिल दोनों भाइयों की कहानी आप जानते हैं, किस तरह से परमेश्वर के हजूर में वो आए, परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, अपने अपने हदिया, आप अपने 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 भेंटे लेकर आए। देखिए आजकल कई बार लोग जो हैं भेंट के बारे में लेके बड़ा सा जो है विवादपूर्ण बात समझ लेते हैं कि परमेश्वर, नो, आपका परमेश्वर के हुजूर आना और अपनी भेंट चढ़ाना आपका परमेश्वर के साथ रिश्ते को बयान करता है कि आप उसको कितनी वैल्यू देते हैं, आप उसको कैसे जो समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। और आपका जहां दिल होता है वैसा ही आप तोहफा जो हम पेश करते हैं, लेकर आते हैं। आप किसी अजीज को कैसा तोहफा देते हैं उसी से पता चलता है आप उनको कितनी वैल्यू देते हैं, और वो आपके रिश्ते का थोड़ा सबूत सा भी हो जाता है कि आप उनको बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेशकीमती है। काइन और हाबिल परमेश्वर के हजूर में आए, उपस्थिति में आए, अपने अपने गिफ्ट, अपने अपने तोहफे लेकर आए, अपने अपनी जो ऑफरिंग्स थी, अपने अपने जो हदिया था वो लेकर परमेश्वर के हजूर में आए हैं। और बाइबल कहती है हाबिल की भेंट प्रभु को स्वीकार हो जाती है, काइन की जो भेंट है परमेश्वर को स्वीकारने नहीं होती है, वो उसे नहीं ले पाते हैं। वजह यह है दिल नहीं उसके अंदर। बात फिर से तोहफा और दिल और आपका हृदय कैसा है, कैसे आप पेश करते हैं, वो मायने। परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करने से पहले भेंट चढ़ाने वाले को देखते हैं। भेंट बाद में, पहले भेंट प्रेजेंट करने वाला जो है वो मायने रखता है, और वो भेंट जो है वो भेंट चढ़ाने वाले की तस्वीर होती है, वो कैसे पेश करता है। काइन अच्छे मन से, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ उत्तम भेंट नहीं लेकर आया है परमेश्वर की हुजूरी में। इब्रानियों के खत में लिखा, हाबिल ने विश्वास के साथ उत्तम भेंट चढ़ाई, इसलिए वो स्वीकार हुआ, बेहतर सर्वोत्तम भेंट चढ़ाई उसने। काइन जानबूझ के अच्छी नहीं भेंट चढ़ाई, वो बेहतर चढ़ा सकता था। इवन जब वो गुनाह में गिरने वाला तो परमेश्वर कहता है अगर तू अच्छा करे तो क्यों ना तू स्वीकार होगा। कहने का मायना परमेश्वर क्या कह रहे कि अगर तू बेहतर करे तो स्वीकार हो सकता है, अभी भी चांस है कि आप बेहतर कर सकते हैं, आप मन से कर सकते हैं, हृदय के साथ कर सकते हैं। परमेश्वर की हुजूरी में आना, परमेश्वर के चरणों में पेश करना अपने आप को, और अपनी भेंटें चढ़ाना और अपने आप को प्रभु के चरणों में पेश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को पेश करना परमेश्वर के हुजूर में। और जैसे वो आए तो काइन जो है सुधरे नहीं है,
इनफैक्ट और गुस्सा, नाराजगी, कुड़तन, हर तरह की जो है भावना के साथ अपने भाई के खिलाफ हो गए। उसने अपने भाई का जो है कत्ल कर उसको मार दिया। इस वजह से चैप्टर 4 उसकी 16 आयत में लिखा है, Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden। के जो काइन परमेश्वर की हजूरी से निकल गया और नोद इलाका में जो अदन की वाटिका में जो ईस्ट इलाके में पाया जाता वहां पर जाके बसने लग गया। ही वेंट आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ, बहुत दुर्भाग्यशाली बात उसके लिए कि वो परमेश्वर की हजूरी से चला गया। ये उसके लिए पनिशमेंट दी। परमेश्वर की हजूरी से बाय चॉइस निकल गया, वो चले गया, वो सुधरा नहीं है, मन नहीं फिरा है, बदला नहीं है, बाय चॉइस परमेश्वर की हजूरी से निकल गया। इवन आदम और हवा को अदन की वाटिका से भी निकाल दिया गया परमेश्वर की प्रेजेंस को ना पहचानने की वजह से। प्रियजनों, बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात है परमेश्वर की हुजूरी को ना पहचानना। इसमें मजहब की बात नहीं हो रही है, इसमें हमारी रीति रवायतों की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर की हुजूरी में आना, परमेश्वर के चरणों में बैठना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना, परमेश्वर के साथ निजी वक्त गुजारना, परमेश्वर के साथ अपना क्वाइट टाइम रखना, परमेश्वर के साथ उसको वैल्यू देना। हमें बार बार कोई मजबूर ना करे, फेलोशिप किया करो, संगति किया करो। हमें बार बार को धकेले ना, पुश ना करे, खींचे ना। अरे बैठा करो प्रभु की संगति में, अरे संगति किया करो, अरे परमेश्वर को जिस साथ प्रार्थना की जो ये हमारा लगाव होता है, पर्सनल इच्छा होती है। परमेश्वर के साथ एक जो है आपका फैसला होता है, आप खुद निर्णय लेते हैं, आप परमेश्वर को कितनी वैल्यू देते हैं, आप उसका कितना टाइम व्यतीत करना चाहते हैं, ये आपका निजी है, पर्सनल है। प्रियजनों, मैं चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक शख्स है जिसका नाम मूसा है, तो मैं आपको मूसा के सेवकाई के दौरान मेरे सामने इधर एक्सोडस की किताब, जिसे निर्गमन की किताब, उसका 33 अध्याय और उसकी 33 की 13 ऐसे पढ़िएगा। मैं चाह रहा हूं कि आप ध्यान दीजिएगा, आप पढ़िएगा जहां कहीं भी हैं, यीशु के पवित्र नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी द नेम। अगर आप वॉच कर रहे हैं ऑनलाइन, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताइएगा। कुछ नोटिफिकेशन से मुझे आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप बी केयरफुल। अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है या आपको परेशानी हो रही है सर्विस में, आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको आवाज़ में कोई दिक्कत है, तो आप बताइएगा ताकि जो मेरी टीम है उसको देख सके। बट फॉर नाउ आई थिंक आई एम ऑनलाइन, सम पीपल आर वाचिंग एंड सम नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं, मे बी कोई जो है प्रार्थना की विनती लिख रहा हो। आप अपनी प्रार्थना की विनती लिख सकते हैं, प्रेयर लिख सकते हैं। वी गोना प्रे एट द एंड, श्योरली वी गोना प्रे एट द एंड। मूसा की बात कर रहे थे आप, एक्सोडस चैप्टर 33 अध्याय जो है एक्सोडस का, और उसकी 13 आयत से लेकर अगर हम देखें बड़े ध्यान से, इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड निर्गमन की किताब जो खरूज की किताब या एक्सोडस उसे कहा जाता है, उसकी 33 की 14 आयत पर स्ट्रेट चले जाते हैं, तो परमेश्वर और मूसा की बातचीत हो रही है। देखते हैं, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा तेरे साथ। परमेश्वर कह रहा है कि मैं आप चलूंगा, मूसा के साथ बात होने रही, और तुझे विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू, आई विल वॉक विद यू, आई एम गोना कम विद यू। परमेश्वर कह रहा है उसे, मूसा से बातचीत हो रही है, मूसा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा, मैं तेरे संग संग जाऊंगा, तो मैं विश्राम दूंगा। अगर आप परमेश्वर के साथ जाते तो थकते नहीं हैं, परमेश्वर आपको रेस्ट देगा। उसकी हजूरी, जब मूसा ने इतने बड़े हजूम को, इतनी बड़ी तादाद को, इतनी बड़ी कम्युनिटी को लीड करना था, इसराइली कौम को, तो वो कह रहा है कि परमेश्वर आप मुझे लीड करें, और परमेश्वर उसे वायदा दे रहा है कि मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा, संग संग होगा, मेरी हजूरी, मेरी पाक उपस्थिति तेरे साथ होगी, और तुम्हें मैं विश्राम। थक जाएंगे आप अपनी ताकत से, अपने जोर के साथ, अपने मस्तिष्क के साथ, अपने सारे रिसोर्सेस के साथ अगर कोशिश करेंगे, थक जाएंगे,
और बीच रास्ते जो आप क्विट कर देंगे, पीछे भागने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर का वायदा है मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहूंगा, हमेशा बना रहूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, इवन जाने से पहले उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा भेजूंगा तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हजूरी बनी रहेगी। उसी तरीके से पुराने नियम में जो है परमेश्वर मूसा को कह रहा है देखो मैं तुम्हारे साथ आप होऊंगा, खुद होऊंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। 15 आयत में, आप 15 आयत में मूसा का प्रत्युत्तर देखिएगा, मूसा का रिस्पॉन्स देखिए। उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। मूसा कह रहे कि परमेश्वर अगर आप हमारे साथ नहीं चलते हैं तो, अगर आपकी हजूरी हमारे साथ नहीं चलती है तो फिर हमें यहां से मूव ना करा, हमें यहां से ले जाना, हम नहीं जाना चाहते, आप लेके जाएं हमें, आप हमें गाइड करें, आप हमें लेके चले। अगर आप नहीं ले जा रहे, आप नहीं हमें लेके जाते तो आप हमें यहां से ले जाए ना। वी वांट टू बी हियर रादर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको पता है मूसा कैसे कैसे परमेश्वर के साथ वक्त गुजारा है। सियोन पर्वत पर 40 दिन 40 रात, जहां पर उसको जो 10 हुक्म दिए गए हैं, वो नीचे उतरा है तो उसका चेहरा नूरानी नूर से भरा हुआ था। ये पाक हजूरी में होता है, आपको रेस्ट मिलती है, आप पाक प्रेजेंस से भर जाते हैं। और इसराइलियों ने बाई चॉइस का नहीं तो अपना चेहरा छुपा ले, क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं। इनफैक्ट वो पहाड़ पर भी जा सकते, मूसा को नहीं देख सकते, प्रेजेंस से दूर रह रहे हैं वो बाई चॉइस। मूसा चूज किया, खुद चुनाव किया कि मुझे परमेश्वर की हुजूरी में रहना है, मुझे वहां पर टिकना है। और परम प्रधान के साए कौन ठिकाना पाएगा, कौन पाएगा? Who can dwell in your presence, O Lord? Hallelujah. प्रियजनों, परमेश्वर की हुजूरी इतनी इंपॉर्टेंट थी मूसा के लिए, इसलिए कभी वापस जाने की इच्छा हुई नहीं, कभी मिस्र की ऐशो आराम की जिंदगी के बारे में विचार नहीं किया, कभी वो पुरानी जो 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 लाइफ थी, जो महल की लाइफ में कभी उसने वो कभी सोचा नहीं था कि मैं वापस जाऊंगा। इसराइली सोचते थे, इसराइली जाना चाहते थे, क्योंकि उपस्थिति में नहीं रहे हैं। जलती हुई झाड़ी में प्रभु के साथ रूबरू बातें करी थी, प्रेजेंस को देखा था, प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किया था। इस वजह से कभी बैकस्लाइड जाने की इच्छा हुई नहीं। परमेश्वर तेरी हजूरी, तू नहीं जाता तो नहीं जाना है। इसलिए परमेश्वर ने इतना उसे विवरण भी दिया। मिलाप वाला तंबू क्या था? परमेश्वर वहां पर मिलते थे, दैट्स व्हाट इट इज। खुदावन, इसलिए इसका नाम है मिलाप वाला तंबू, जहां पर परमेश्वर हजूरी के साथ, उपस्थिति के साथ उतरते हैं और मिलाप होता है, प्रभु के साथ मुलाकात होती है। टैबरनैकल, टेंट ऑफ मीट, जहां पर मीटिंग होती है, परमेश्वर के साथ मुलाकात होती है। दाऊद परमेश्वर के साथ अपनी जो मुलाकात के बारे में बड़ा बयान करते हैं कई जगहों पे, उसके कई ज़बूर है परमेश्वर के घर की साथ जो मुलाकात है परमेश्वर की हजूरी के साथ। तो लिखते हैं कि मुझे अपने घर पे दरबान रख ले, तेरे घर में तो चिड़ियों ने घोंसले बना रखे हैं, और हमेशा जिंदगी भर तेरे घर में बसेरा करूंगा। बार बार ऐसे हवाले हैं। जैसे हरणी पानी की नदियों के लिए तरसती, वैसे मेरा दिल, मेरा जी तेरे लिए तरसता है परमेश्वर। अगर तेरी हजूरी में नहीं जाता हूं तो मेरा जी मूर्छित हो जाता, मैं दमुआ हो जाता हूं। तेरी हजूरी में आनंद की भरपूरी है, मैंने परमेश्वर को सर्वदा अपने सामने रखा है। कितने हवाले हैं जो दाऊद लिखते हैं परमेश्वर की हजूरी के साथ। जब दाऊद से गलती हुई, गुनाह हुआ, ज़बूर 51 में लिखता है, प्रभु अपनी हजूरी मुझसे मत छीन। देखिए सबसे बात जो उसे, ताकि प्रभु बाकी सब कुछ छीन सकता है, उसने और चीजें नहीं मांगी, प्रभु हजूरी, हजूरी नहीं छीनना प्लीज। उसके बिना मुश्किल है। उसे पता वैल्यू क्या है कि प्रभु तू अपनी उपस्थिति मुझसे मत छीन ले। प्रियजनों, आप और मैं परमेश्वर की हजूरी को रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, उसका और कोई फेरबदल नहीं, और की उसकी चीज है ही नहीं। परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है, लिखते हैं ज़बूरों में दाऊद। उसके अंदर हजूरी में आनंद पाया जाता है,
पाकीज़गी पाई जाती है, पवित्रताई पाई जाती है, पाक फरिश्तों का बाड़ा पाई, सुरक्षा पाई जाती है, हमारे प्रोविजन पाए जाते हैं। इसलिए मूसा ने ये नहीं कहा को हमें मुझे मौजे दे, मुझे चमत्कार दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे शक्ति दे, मुझे प्रोटेक्शन दे, मुझे पाक फरिश्तों का बाड़ा। नो, उसने कहा पाक हजूरी चाहिए। आप नहीं जा रहे तो मैंने नहीं जाना है। प्रियजनों, आए हम प्रभु की हजूरी को अपनी जिंदगी में आने दें, उसकी हजूरी को अपनी जिंदगी में बुलाएं। आपको पता है यशाया चैप्टर 6 में यशाया ने परमेश्वर की हजूरी को देखा है, रूबरू उसने दर्शन देखे हैं, तख्त लगा हुआ देखा है, ट्रिनिटी को देखा है, खुदा बाप को देखा है। पर लिखा है पवित्र 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 सेना की हवा पवित्र, त्रिएक परमेश्वर की उपासना होते हुए आसमान में देखी उसने देखा है परमेश्वर कैसे तख्त नशी है, कैसे फरिश्ते जो सिराफीम खास प्रस्तिश करने वाले, आराधना करने वाले जो फरिश्ते हैं, कैसे 24 आवर्स 24 घंटे उसकी पाक हजूरी में उपस्थिति में जो आराधना करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो वो वैल्यू करते हैं। इसलिए प्रभु की जिंदगी के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में सारे दर्शन यशाया ने पाए। इवन यीशु की सलीबी मौत के बारे में, उसके दफनाने के बारे में, उसके सेवकाई के हर हिस्से के बारे में प्रभु ने उस पर भेदों को जाहिर किया। परमेश्वर की हजूरी में रेवलेशन मिलते हैं, मौजा मिलते हैं, मुकाशफे मिलते हैं, सामर्थ मिलती है, प्रभु अपने प्रकाशन जाहिर करते हैं। आप जानते हैं यकूब के साथ, यकूब का एक फरिश्ते के साथ मलयुद्ध हुआ। जैसे उसे पता चलता है तो वो एक फरिश्ता जिसके साथ लड़ाई कर रहा है, वो युद्ध करता आ रहा है, तो बोला मुझे बरकत दिए बिना तू जा नहीं सकता है। ये है हजूरी में आप कुछ भी मांग सकते हैं। आप प्रेजेंस में प्रभु की बरकतों को मांग सकते हैं। आप हजूरी में खुदावन से ले सकते हैं जो आप वैसे नहीं ले सकते हैं। सेकंड हैंड बरकत से बेहतर है कि आप फर्स्ट हैंड। यकूब परमेश्वर की हजूरी को महसूस किया, उसने पहचान लिया। कई जगह पर उसको खुदावन ने सपनों के जरिए दर्शन दिए और वो कहने लगा यहाँ तो परमेश्वर की हजूरी, उसने कई उसने वो ऑल्टर बनाए, फिर उसने कई मजबे बनाए। उसने, आप देखते होंगे अगर आपने देखिए कि उसने कई मजबे बनाए, ऑल्टर बनाए, जगवेदियां बनाई, भेंटें चढ़ाई और कई जगहों के फिर नाम बदले उसने, इसलिए कि परमेश्वर की हजूरी को उसने वहां पर पहचाना है, वहां पर एहसास किया है। आप और मैं परमेश्वर की पाक हजूरी को एहसास कर सकते हैं, पा सकते हैं। प्रभु कहते हैं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं वहां पर आ जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। बुलाएं मुझे, इकट्ठे हो मेरे नाम से। फिर प्रियजनों, प्रभु की हजूरी को महसूस करना है तो इकट्ठा होना है, मिलना है, संगति करना है, परमेश्वर के चरणों में आना है, उसके साथ एकांत में टाइम व्यतीत करना है, तन्हा उसके साथ अलग टाइम व्यतीत करना है, ताकि परमेश्वर की हजूरी को हम पहचान सके। वहाँ पर फरिश्ते भी जाहिर हो जाते हैं, वहाँ पर पाक पवित्र आत्मा अपना काम करता है, वहाँ पर बहुत से काम होते हैं जब हम क्वाइट टाइम परमेश्वर के साथ गुजारते हैं, संगति होती है। इवन जो दूसरे पवित्र जन, दूसरे विश्वासीगण की जो है, कैसे प्रेजेंस में हम बढ़ते हैं, कैसे हजूरी में बढ़ते हैं। पहला तो क्वाइट टाइम उसके साथ गुजारना, दूसरा है संतों के साथ संगति करना, कलीसियाई लोगों के साथ, विश्वासीगण के साथ संगति करने से प्रभु की प्रेजेंस में हम बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट सामूहिक अभिषेक होता है, मसा होता है, वहां पर आप और मैं जब खास प्रेजेंस, प्रेरणा के साथ प्रभु के उस इंस्पिरेशनल प्रेजेंस में होते हैं, मोटिवेशनल प्रेजेंस में होते हैं, वहां पर जो थिक मसा होता है प्रभु का, जो हैवी जो अनॉइंटिंग होती है, वहां पर हजूरी जो है हमें हमसे बात करती है, हम पर आता है मसा। कई बार हम अकेले में प्रभु के साथ मिलते हैं, पर सामूहिक मसा हमें परमेश्वर की हजूरी में ठहरने के लिए हेल्प करता है। जितना हम हजूरी में रहते हैं, हम गर्म रहते हैं, बैकस्लाइड नहीं होते हैं, पाक प्रेजेंस बनी रहती है, सामर्थ बनी रहती है, जो है परमेश्वर जो है हम पर अपना फायर बनाए रखता है। सामूहिक तौर पर संगति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज परमेश्वर के लिए भूख प्यास रखना, ये जो है प्रभु के लिए भूख प्यास बनाए रखना। धन्य वो जो धर्म के भूखे और प्यासे क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे, प्रभु यीशु कहते हैं। आप धर्म के, आप आत्मा के, आप रूह की भूख रखेंगे तो खुदा ने कहा कि वो जो है तृप्त किए जाएंगे, उनको मैं सेटिस्फाई करूंगा, उनको मैं भूख उनकी मिटाऊंगा। प्रभु कहता है मैं अपना रेवलेशन भेजूंगा, प्रेजेंस भेजूंगा, खुदा ने कहा। तो प्रियजनों, वो जो है परमेश्वर की प्रेजेंस को अट्रैक्ट करते हैं। हमारी भूख, जब हम भूख प्यास के साथ
जो है वो रखते तो परमेश्वर जो है अट्रैक्ट होता है। बाइबल कहती है जो रूह और सच्चाई से आराधना स्तुति करते हैं परमेश्वर वहां पर उनसे प्रसन्न होता है, वहां पर आके ठहरता है। परमेश्वर आराधना पर तख्त नशी होता है। आराधना स्तुति से परमेश्वर की प्रेजेंस उतरती है, क्वाइट टाइम से उतरती है, संतों के साथ संगति करने से होती है, भूख रखने से, एंड देन वर्शिप करने से प्रेजेंस उतरती है। आराधना दिल से, रूह से, सच्चाई के साथ जब हम प्रस्तुति करते हैं तो प्रेजेंस उतरती है। देखो रीतों रवायतों को छोड़िए एक साइड में, आपकी गतिविधियों को साइड में रखिएगा, आप अपने मन बिटाव को अपने साइड में रखें, आप अपने तौर तरीकों को साइड में रखिएगा। प्रभु की हजूरी आती है जब आप रूह के साथ, सच्चाई के साथ। देखो आप स्टेज कैसे सेट करते हैं, म्यूजिक कितना बजाते हैं, कितना लाउड चिल्लाते हैं, येल स्क्रीम करते हैं, वो ज्यादा चीजें मायने नहीं रखती है। ठीक है, हम खुशी से चलाते हैं, यस हम नाचते हैं, यस हम स्किलफुली बजाते हैं, गुड, ऑल दैट इज गुड। पर अगर सब में प्रेजेंस ना हो तो ये सब फीका है, खोखला है, खाली है। हजूरी बहुत जरूरी है, पाक प्रेजेंस बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की हजूरी हमारे साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, नहीं तो हम खोखले, खाली और नीरस, नथिंग होगा उसमें। पाक हजूरी जो है भूख प्यास से, प्रस्ती से, रूह के साथ, सच्चाई के साथ जब आप और मैं आराधना करेंगे, प्रभु कहता है मैं उतर आऊंगा। कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ, लगातार प्रार्थना की जिंदगी जो है परमेश्वर की हजूरी को जो है अट्रैक्ट करती है, वहां पर परमेश्वर की हजूरी बनी रहती है। आज मैं और आप मिलकर प्रभु यीशु के साथ अपनी जिंदगी को इस तरह से पेश करें, खुदावन में कंटिन्यूली तेरी हजूरी से नहीं जाना है। ज़बूर 18 में, ज़बूर 16 में आप पढ़िए, कई तरह से दाऊद कहता है मैंने हमेशा परमेश्वर को अपने सामने रखा है, हजूरी से दूर नहीं जाना है। मैंने प्लान किया हुआ है, योजना बनाई हुई है, प्रभु हजूरी मत छीन मुझसे। आई वॉन्ट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु तेरे हजूरी में रहना है, मुझे तेरे चरणों में रहना है, सीखना है, लर्न करना है। बाइबल कहती है मत्ती की इंजील 5 अध्याय में प्रभु यीशु पहाड़ पर बैठे लोगों को सिखाने लग गए। फिर वो पहाड़ पर जैसे जा रहे थे, लिखा है he went to the mountain side and multitude चलेगी, पर फरिश्त जो है जितने जो उसके शागिर्द थे आए और उनको सिखाने लग गए। The Lord Jesus want to teach us when we sit in His presence। जब उसकी हजूरी में हम बैठते हैं तो लर्न करते हैं, सिखाते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं, प्रेरणा देते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। प्रेजेंस में हमें एक खास आनंद मिलता है। प्रभु की हजूरी में आनंद की भरपूरी है, एक शांति है, एक खास वहां पर एक मोटिवेशन होता है, खास प्रेरणा होती है, एक खास जिज्ञासा होती है, खास एक आपको एक बूस्ट मिलता है, स्पिरिचुअल बूस्ट मिलता है, जिसे स्ट्रेंथ कहा जाता है, जिसे कुव्वत कहा जाता है, खुदा की ताकत कहा जाता है, क्योंकि वो आपको जो है प्रेजेंस बनाए रखती है। प्रेजेंस आपको निराश नहीं होने देती, मायूस नहीं होने देती, आपको गिरने नहीं देती, आप थकते नहीं है। बाइबल कह रही है मूसा को मैं तेरे साथ होगा और तुम्हें मैं रेस्ट दूंगा। प्रेजेंस में आप थकते नहीं है। वैसे आप खुद अपनी ताकत से करेंगे प्रार्थना, आप सब कुछ अपने तरीके से करते रहेंगे, थक जाएंगे, हिम्मत हार देंगे, क्विट कर देंगे। क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस नहीं हो सकती प्रभु की हजूरी के बिना। आपको प्रेजेंस चाहिए, हम सबको प्रेजेंस चाहिए। प्रभु की हजूरी के बिना नथिंग, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट हेल्पफुल, इट्स नॉट गोइंग टू गो फर्दर। यू कैन गो टू फार विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप और मैं जा ही नहीं सकते हैं। प्रियजनों, कभी कभार हम दस्तूरों से, रीति रिवायतों का हमने क्रिश्चियनिटी सीख लेते हैं, चर्च सीख लेते हैं, कब उठना है, कब बैठना है, कब धीरे गाना, कब चिल्लाना है, कब नाचना है, हमने सीख लिया होता है, कब एवरीथिंग वी नो। पर देखिए, यू कैन नॉट एक्ट आउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप प्रभु की हजूरी का नकल नहीं कर सकते हैं। इज विजिबल, इज इनवर्ड, इज इन यू। खुदावन की रूह की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहते हैं वी शुड कंटिन्यूली आस्क फॉर हिज प्रेजेंस। उसके साथ मैं चाहता हूं आप जहां कहीं भी है राइट नाउ, मैं चाहूंगा कि प्रभु की हजूरी जो है बड़ी सिंपल, बड़ी साधारण, बड़ी सामर्थ्य, बड़ी शक्तिशाली, बड़ी कुव्वत से भरी है। उस प्रभु की हजूरी को हम इनवाइट करें। देखिए, मैं क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कितने गीत आते उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप कितने पुराने हैं मसीह में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ,
और आप कितने नए हैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, आप कितना ज्ञान रखते हैं, कितनी बाइबल स्टडी ली हो उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु की हजूरी की बात कर रहा हूँ। राइट नाउ you cannot run from the presence of God, and let's not run, rather run towards the presence of God. परमेश्वर की हजूरी की तरफ दौड़े, ना कि प्रेजेंस से दौड़े। काइन ने डिसाइड किया कि वो परमेश्वर की हजूरी से दूर चला जाए, वो चले गया वो। और हाबिल ने डिसाइड किया मैंने हजूरी में जाना है, मैंने उत्तम काम करना है, मैंने प्रभु को खुश करना है, मैंने उसको पसंद करना है, मैं उसका पसंदीदा शख्स बनना है, सेवक बनना है। एंड द लॉर्ड वाज ट्रूली हैप्पी अबाउट है। और बाइबल कह रही है कि उसने परमेश्वर को खुश किया है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की हजूरी में एक खुशी, एक आनंद, एक जॉय होता है। आप और मैं परमेश्वर की हजूरी में, लेट्स प्रे टुगेदर। मैं चाहूंगा कि प्रभु की हजूरी को इनवाइट करें, बुलाएं। आप और मैं मिलकर, आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने घर पे हैं, आप अकेले हैं, आप अपनी गाड़ी में हैं, अपने फैमिली के साथ हैं, आप कहीं पर भी बैठे हैं, अकेले वॉच कर रहे हैं, मैं चाहता हूं राइट नाउ लेट्स इनवाइट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और आपकी जिंदगी से नेगेटिविटी जाएगी, नकारात्मक बातें जो आपको नीचे गिराने वाली, मायूस करने वाली, निराश करने वाली बातें आपको छोड़ के जाएगी। राइट नाउ इवन आपकी सिकनेस, डिसीज, आपका इन्फर्मिटीज, आपकी कमजोरी आपको छोड़ के जाएगी। राइट नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब पाक हजूरी उतरेगी, आप जो हैं, आपके बंधन जो हैं वो टूट जाएंगे, खुल जाएंगे आपके बंधन, आपकी जंजीरें, आपका जकड़ापन निकल जाएगा, आपके शरीर से पीड़ाएं जाएगी। प्रभु यीशु आपको आजाद करेंगे। पाक हजूरी को इनवाइट करें राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेट्स इनवाइट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी निजी लाइफ में प्रभु की हजूरी को इनवाइट करें। कहें कि खुदावन यीशु मेरी जिंदगी में आ, मेरे ख्यालों में आ, मेरी सोचों में आ, मेरे रूह में आ, मेरे घर पे आ, मेरे हाथों की कमाई में आ, मेरे घर के एक एक कोने कोने में तेरी हजूरी होने पाए प्रभु जी। और कहें अपने परिवार में उनको इनवाइट करें, अपनी जिंदगी की निजी बातों में इनवाइट करें। लेट हिम नो के आप अकेले जाएंगे, थक जाएंगे, पर बाइबल कह रही है कि खुदावन आराम देता है। मूसा को कह रहा है मैं तेरे साथ स्वयं होगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रियजनों, खुदावन आपके साथ स्वयं होंगे अगर आप उसे इनवाइट करेंगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही सेड आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you। उसने वायदा किया है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। उसकी ओर से वायदा है। आप छोड़ के चले जाएंगे, आप त्याग देते हैं, आप क्विट कर सकते हैं। presence of God is available for you and me all the time, 24 hours, जहां कहीं भी, 24 घंटे जिंदगी हम उसको सुपुर्द करेंगे तो आसान है, आराम प्रभु हमें बख्शेगा। राइट नाउ मैं आपके लिए प्रभु यीशु की प्रेजेंस को मांगता हूं। पिताजी, जहां कहीं भी मेरे प्रिय भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान राइट नाउ इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस उतरे, आपकी पाक हजूरी आए, आपकी उपस्थिति उनको छू ले, शरीरों को छू ले, ख्यालों को छू ले, रूह को छू ले, आत्मा को छू ले, जहन को छू ले। राइट नाउ समथिंग फ्रेश एंड न्यू may take place in the name of Jesus Christ। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से कुछ नया जिंदगी में हो। पाक हजूरी आप कब्जा कर ले, कंट्रोल कर ले, नियंत्रण में ले ले इनकी जिंदगी को, इनकी परिस्थिति को, इनके हालातों को, इनके सिचुएशन को आप बदलें राइट नाउ। पाक हजूरी, प्रभु यीशु की हजूरी, प्रभु यीशु की सामर्थ, प्रभु यीशु की पाक उपस्थिति छू ले इन शरीरों को, छू ले इन ख्यालों को, छू ले इन खानदानों को राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीमारियां छोड़ के जाती रहे इन शरीरों में, जो भी सिकनेस, डिसीज है, बीमारी, कमजोरी है, इस शरीर में कुछ भी बीमारी है, इन्फेक्शन है, एनीथिंग जो शरीर को बॉदर करता है, पेन तेरी जगह नहीं है। ये हम पेन के लिए नहीं बनाए गए। सिकनेस, इन्फेक्शन और जितने कीटाणु जीवाणु हैं आपकी जगह नहीं है। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमने अगर प्रभु यीशु को ग्रहण किया है तो हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। पवित्र आत्मा को आप इनवाइट करें, कहें कि प्रभु यीशु आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मेरे ख्यालों, मेरे सोचों, मेरे शरीर में आके रहने पाए राइट नाउ। प्रभु यीशु इन शरीरों पर आपका कब्जा हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि रूह उतरे, सामर्थ उतरे, शक्ति उतरे, खुदावन की कुवत छू ले राइट नाउ। खुदावन अगर कोई निराशा, मायूसियों में है तो अभी आपका हाथ छू ले, हाथ छू ले,
हाथ छू ले, हाथ छू ले, हाथ छू ले यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। आप जहां कहीं भी हैं राइट नाउ अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को बढ़ाएं प्रभु यीशु की ओर। जैसे पतरस डूब रहा था, उसने अपना हाथ बढ़ाया और यीशु ने पकड़ लिया, उसके हाथ को डूबने से बचा लिया। राइट नाउ मैं चाह रहा हूं कि आप प्रभु यीशु की ओर अपना हाथ बढ़ाएं। आप मेरी तरफ नहीं, आप प्रभु खुदावन यीशु के अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और वो आपके हाथ को देखता है, आपके दिल को देखता है, आपकी विनती को देखता है, आपकी कमजोरी को देखता है, आपकी परेशानी को देखता है, आपके तमाम परेशानियों के साथ साथ आपके फ्यूचर को, भविष्य को, प्रेजेंट को देखता है। मेरी प्रार्थना है खुदावन आज कुछ नया हो, यीशु की पाक हुजूरी छू ले। Right now, in the name of Jesus Christ, every power of darkness, I command you to get out from this life. इन शरीरों को छोड़े, इन जिंदगियों को छोड़े। अभी इसी वक्त सिकनेस, डिसीज जाती रहे। प्रभु तेरी पाक हुजूरी छुए। हालेलुया। निराशों में जो है वो खुदावन यीशु के आनंद से, खुदावन यीशु की शांति से भर जाए। प्रभु यीशु कि तेरा अमन, तेरी शांति इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। राइट नाउ इस शरीर में कुछ भी ऐसा है जो मेडिकली ट्रीट नहीं हो सकता है, मैं यीशु के नाम से प्रभु तेरी हजूरी इन हड्डियों में, नस नस में, जरे जरे में, एक एक मांसपेशी में जाए। प्रभु यीशु का सामर्थ्य हाथ छूले, प्रेजेंस छूले, तेरा वचन जाए हड्डी हड्डी, गुर्दे गुर्दे को छुए, मांस के एक हिस्से में जाए। प्रभु यीशु का वचन छूले राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। छूले, पावर ऑफ गॉड छूले, पवित्र आत्मा छूले, प्रभु यीशु की हुजूरी छुए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ओ तेरी पावर आए और सारी निराशा को मेल्ट कर दे, सारी मायूसियों को मेल्ट कर दे, सारी बीमारियों को मेल्ट कर दे। राइट नाउ हर एक स्थान की हरकत, जादू टूने की हरकत, बीमारी की हरकत यीशु के नाम से बी अपरूटेड, कम आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम से छोड़। प्रभु जी तेरी हुजूरी आए, छूले इन शरीरों को, छूले अभी इसी वक्त, छूले प्रभु यीशु के नाम से, छूले प्रभु यीशु के नाम से, छूले छूले छूले। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच दिस लाइफ। हालेलुया। प्रियजनों मैं देख रहा हूं कि खुदावन आपको छू रहा है, आपके हाथों को छू रहा है, आपके शरीर को छू रहा है। आई नो इन द स्पिरिट दैट somebody is being blessed, somebody is getting free in Jesus name। खुदावन किसी की बेड़ियों को तोड़ रहा है, किसी के मुसीबतों को निकाल रहा है। खुदावन यीशु के नाम से चंगाई का ऐलान करता हूं। प्रभु तेरी हजूरी आए, छू ले इन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को छू ले खुदावन। अगर कोई विजडम के लिए प्रार्थना कर रहा है, कि पढ़ाई लिखाई के लिए मांग रहा है, तो खुदावन इनको सफलता, कामयाबी, डिवाइन विजडम आपकी ओर से मुहैया हो। हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। अगर कोई बिजनेस के लिए, काम के लिए, रोजगार के लिए प्रार्थना करना मांग रहा है, तो खुदावन आप मुहैया करने वाले। आपने कहा कि मैं इंतजाम करूंगा, मुहैया करूंगा। आसमान के पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते, मैं उनका इंतजाम करता हूं, तुम उससे बेहतर हो। खुदावन कहता है, प्रभु कह रहा है आपको, मैं आपका इंतजाम करूं। प्रभु यीशु के नाम से हर बाधा इनके कामकाज में, हाथों की कमाई में, हर रुकावट यीशु के नाम से गेट आउट इन जीसस नेम। I speak the provision of God. I speak the divine provision in this life right now. प्रभु यीशु के नाम से खुदावन आप मुहैया करें, इंतजाम करें, दरवाजों को खोले, रास्ते खुल जाएं यीशु के नाम से। Bless in Jesus ने भरपूरी इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। Right now in the name of Jesus, I bless each one right now. यीशु के नाम से be blessed, be healed, be set free. यीशु के पवित्र नाम से। Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. प्रियजनों मैं आपके लिए कंटिन्यूली प्रे करता रहूँगा। मैं चाह रहा हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं, आप एक बाइबल लें, आप बाइबल पढ़ना शुरू करें। अगर आप संगति नहीं करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप संगति में आए। हमारी कलीसिया चर्च जो है संगति, हमारा रीओपन हो चुका है चर्च। आप चर्च में आकर संगति कर सकते हैं। इफ़ यू आर फार अवे, मैं चाहूँगा कि आप अपना पर्सनल क्वाइट टाइम प्रभु के साथ बनाए रहें। लगातार संतों के साथ संगति करने की कोशिश करें और उसके साथ साथ आप स्वयं प्राइवेट अपना निजी टाइम, प्रार्थना का टाइम बनाएं और खुदा उनके साथ बने रहें। खुदा उन आपके साथ है। God bless you. I look forward to see you soon whenever the Lord give me chance. अगर आप हमारे कलीसिया के हिस्सा हैं, I'll see you on Sunday. God bless you all. Amen. God bless you. Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord.